नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो ये है हमारा ब्लेंडर का क्लास 2, राइट। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको मिलेंगे आज के भी क्लास में जो ब्लेंडर के क्लास में है। ओके, तो चलिए सीधा चलते हैं अपने ब्लेंडर के क्लास में एंड देन देखते हैं कि ब्लेंडर में हम लोग और भी क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर में एंड देन स्टार्ट करते हैं हमारा ब्लेंडर का क्लास नंबर 2। लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोगों ने यूज़ में हम लोगों ने लिया था अपने ब्लेंडर को। तो सेम थिंग, क्लिक करो, पहले हटा दो वेलकम स्क्रीन को, यहाँ पे भी ए प्रेस करो एंड देन सबको डिलीट करो। तो जैसे मैंने डिलीट कर रखा है। ओके, और हम लोग आ जाते हैं। आज मैं दिखाता हूँ सारे प्रॉपर्टीज़ की क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, किस तरह से ओरिजिन पॉइंट को आप यूज़ में ले सकते हो, राइट। तो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो फर्स्ट आपको शिफ्ट ए प्रेस करने हैं, मेश में जाना है एंड देन मेश में आपको लेना है यहाँ पे जाकर क्यूब, राइट। तो जैसे ही आप क्यूब लोगे ना तो यहाँ पे आपको ऐड क्यूब मिल जाएंगे, राइट। तो जब भी आप क्लिक करोगे लेफ्ट हैंड साइड आपको प्रॉपर्टीज़ मिलते हैं आपके क्यूब के या फिर जो भी आप लोगे उसके प्रॉपर्टीज़। अब इसमें होता है क्या है, देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट 2 मीटर का आपको कैलकुलेशन देता है, राइट। तो 2 मीटर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको मूव कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, सारे प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे मिलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। और अगर यहाँ पे नहीं भी होता है तो भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे चले जाओ ऑब्जेक्ट्स में एंड देन सारे प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ से लो या यहाँ पे लो, बात एक ही होते हैं। ओके, अब मैं आता हूँ सबसे फर्स्ट इसके ओरिजिन पॉइंट, जो कि हम लोग 3D कर्सर भी बोलते हैं, राइट। तो जो 3D कर्सर है ना वही हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है। अब जैसे कि मान लो अभी जैसे ही मैंने कुछ बनाया क्यूब, तो ये यहाँ से बना था जहाँ पे हमारा 3D कर्सर है। लेकिन अगर मैं 3D कर्सर चेंज करता हूँ, ये मेरा 3D कर्सर है, क्लिक करो एंड देन शिफ्ट के साथ आप कहीं पे भी राइट क्लिक कर दो, राइट। तो जहाँ पे भी क्लिक करोगे शिफ्ट एंड देन राइट क्लिक, ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपका 3D कर्सर चला जाएगा। अब यहाँ पे आने का मतलब क्या है कि कुछ भी मैं बनाऊँ, लाइक मैंने शिफ्ट ए किया, मेश में गया एंड देन यहाँ पे मैं सिलेंडर बनाना चाहता हूँ, तो मैंने सिलेंडर लिया। तो मेरा सिलेंडर का जो ओरिजिन पॉइंट है वो हमारा 3D कर्सर ही है, राइट। अगेन से अगर मैं अब यहाँ पे भी जाकर वर्टिसेस वगैरह सारे यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जो भी चीज़ आप ले रहे हो ना उसके प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप चाहो तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हो सारी चीज़ें, राइट। अभी जैसे मेरा यहाँ पे 3D कर्सर है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ आए, तो शिफ्ट ए मेश एंड देन मैं यहाँ पे जाकर ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे स्फीयर ले लेता हूँ कुछ ऐसे। तो देखो आप देख सकते हो कि जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे हमारा वहीं से ऑब्जेक्ट मेरे क्रिएट हो रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ है। अगर आपको फिर से रीसेट करने हैं आपके ओरिजिन पॉइंट, तो आप शिफ्ट प्लस एस प्रेस कर देना, ठीक है। कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगे। एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेरा 3D कर्सर है एंड देन मुझे फिर से अपने सेंटर में चाहिए, जहाँ पे हमारा ग्रिड है उसके सेंटर में चाहिए, तो शिफ्ट प्लस एस, राइट, यहाँ पे आ जाएंगे एंड देन कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन को क्लिक कर देना, तो रीसेट हो जाते हैं कुछ ऐसे, फाइन। तो बोलने का मतलब है कि आप कभी भी चाहो तो आप इसके ओरिजिन पॉइंट को चेंज कर सकते हो कहीं पे भी, लेकिन ये सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ हमेशा वो मूव करता हुआ रहेगा इधर से उधर। तो शिफ्ट एस एंड देन यहाँ पे आप जाकर कर्सर टू वर्ल्ड व्यू में ले सकते हो, फाइन। तो अभी कुछ भी चीज़ बनाओगे ना तो इसी जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है यही है, शिफ्ट ए। आप देख सकते हो कि मैं फिर से यहाँ पे जाकर मैं कुछ भी ले रहा हूँ तो अभी वो वहीं से बनना स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको कहीं से भी बनाने हैं, कुछ भी बनाने हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड देन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़ 3D कर्सर, राइट। एंड देन किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपको फोकस में रखना है, फॉर एग्जांपल मैंने उसको वहाँ पे सेंड कर दिया है एंड देन मुझे इसको फोकस में रखना है, तो आप यहाँ पे व्यू में जाकर आप चाहो तो फ्रेम सेलेक्टेड कर सकते हो एंड देन ये फोकस में आ जाएंगे, राइट। तो ये भी आप कर सकते हो, बहुत ही ईजी वे में, राइट। तो ये बोलने का मतलब है कि फोकस में लाने के लिए भी ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और अगर मान लो फिर से आपको रीसेट करने हैं सारी चीज़ें, तो फाइल में जाओ, न्यू में जाओ एंड देन अगेन जनरल को क्लिक कर देना एंड देन रीसेट कर लो अपने सारी चीज़ों को, ए प्रेस करो एंड देन यहाँ से डिलीट कर सकते हो कुछ ऐसा। तो बोलने का मतलब है कि फिर से फ्रेश हो गए यहाँ पे एंड देन आप वर्क में ले सकते हो। तो सबसे फर्स्ट बेसिक सा चीज़ बता रहा हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे फर्स्ट शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ, मेश में जाता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं जाकर सिंपल सा ले लेता हूँ, लाइक क्यूब ले लिया मैंने। तो यहाँ पे मेरे पास क्यूब आ चुके हैं कुछ ऐसे हैं। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चाहो तो आप स्केल ले लो एंड देन इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे स्क्वीज़ कर दिया है,
थोड़े से साइज़ को मैंने ऐसे रखे हैं, थोड़े से मैंने विड्थ बढ़ा लिए हैं कुछ इतना, एंड देन यहाँ से भी मैंने ऐसा कर लिया। ठीक है, मैं टेबल बनाना चाहता हूँ स्टार्टिंग में, मेरा बहुत फेवरेट है, एंड देन बेसिक के लिए सबसे बेस्ट है सीखने के लिए। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चला जाता हूँ। अब देख सकते हो थोड़े से ऊपर लेके जाओगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे टेबल वगैरह कुछ बनाने हैं। तो यहाँ पे मेरा आ चुका है। आप चाहो तो यहाँ पे प्लेन भी लेके आ सकते हो एज अ सरफेस काइंड ऑफ। तो शिफ्ट ए मेश, एंड देन यहाँ पे मैं प्लेन ले लेता हूँ। प्लेन को भी मैं क्या करूँगा, यहाँ से थोड़े से साइज़ में इंक्रीज़ कर लेता हूँ, थोड़े से बड़े साइज़ में ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरा प्लेन है, ओके, थोड़ा इतना साइज़ ठीक है। तो मैंने प्लेन को भी ले लिया है यहाँ पे कुछ ऐसा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा यहाँ पे मैं टेबल बनाना चाहता हूँ, ओके, तो उसके लिए मुझे इसके लेग्स भी बनाने हैं, 1 2 3 4 डिफरेंट लेग्स बनाने हैं। तो कैसे बनाओगे, तो सिंपल सा मैं क्या करता हूँ, टिल्डे बटन यूज़ करता हूँ। ओके, टिल्डे बटन आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं दिखा दूंगा टिल्डे बटन किसे कहते हैं। तो टिल्डे बटन को प्रेस करके भी आप जा सकते हो, या फिर आप 1 2 3 प्रेस करके भी अपने कीबोर्ड में जो नम पैड्स में होते हैं वो भी आप जा सकते हो नंबर्स। अदरवाइज़ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे टॉप में चले गया, आप देख सकते हो टॉप में मेरे पास ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। लेकिन बेटर होगा कि अगर मैं यहाँ पे वायर फ्रेम में ले लूँ, सी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरा टॉप से दिख रहा है। कोई भी चीज़ अगर आप चाहो तो देख सकते हो। तो ये मेरा टॉप व्यू है। तो टॉप व्यू से आपको अलाइन करने में बहुत इजी होते हैं, राइट। अब जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पे एक क्यूब लेकर आने हैं, राइट। तो मैं क्या करूँगा, क्यूब ले लो, सिलेंडर ले लो, कुछ भी ले लो, बट मैं क्यूब रखता हूँ। तो शिफ्ट ए करता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं चला जाता हूँ मेश में, एंड देन यहाँ पे मैं एक क्यूब ले लेता हूँ, सी। एंड देन आपको क्या करना है, क्यूब को बहुत ही केयरफुली आपको यहाँ पे लेने हैं, एंड देन चाहो तो आप एस प्रेस करके स्केल कर सकते हो। छोटे से साइज़ में मुझे चाहिए होंगे। शिफ्ट प्लस मिडिल माउस बटन, एंड देन मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को मैं ना कॉर्नर पे ऐड करना चाहता हूँ, आई मीन अरेंज करना चाहता हूँ। अगेन एस प्रेस करके थोड़े से और छोटे साइज़ में ले लो। नाउ दिस इज़ फाइन, ओके। बट प्रॉब्लम क्या है, मैं इसको घुमाता हूँ मिडिल माउस बटन से, जैसे ही चाहो आप घुमा सकते हो। एंड देन यहाँ पे आप आ जाओ सॉलिड व्यू में। इसकी भी एक शॉर्टकट है, आप जेड प्रेस करके भी आप वायर फ्रेम में जा सकते हो, सॉलिड में जा सकते हो, रेंडर, एंड देन मटेरियल व्यू में भी जा सकते हो। तो क्विकली अगर आपको करने तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो मैं जेड प्रेस करके भी मैं सॉलिड में चला जाता हूँ। अब देख सकते हो यहाँ पे एक बहुत छोटे से क्यूब हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप चले जाओ स्केल में, एंड देन आप इसको स्केल कर लो, थोड़े से बड़े साइज़ में ले लो, राइट। एंड देन मैं क्या करूँगा, इसे अरेंज कर दूँगा। अब अरेंज करने के लिए सबसे बेटर क्या है ना, कि आपको व्यू पोर्ट आपको अलग डायरेक्शन में आपको चेंज करने हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अभी तो मैंने ऐसे ले लिए हैं, लेकिन अगर मैं देखूँ यहाँ पे प्रेस टिल्डे बटन, एंड देन मैं अगर यहाँ पे राइट में जाता हूँ, तो आप देख सकते हो कि मेरा ये वाला जो ग्रीन लाइन है ना, वो मेरा बेस लाइन है, सरफेस है, एंड देन सरफेस से ये बहुत दूर है, राइट, यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाता हूँ, स्केल क्लिक करो, ऊपर वाले को क्लिक करो, राइट, ब्लू वाले में, एंड देन आपको यहाँ पे टच करा देने हैं ऐसे, फाइन। तो आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे सरफेस में भी टच है, एंड देन यहाँ ऊपर में भी, टॉप में भी ये टच कर रहा है, राइट। मीन्स अगर मैं मिडिल माउस बटन करके इसको घुमाता हूँ तो आप देख सकते हो, फाइन। तो मैंने कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे कॉपी कर रखा है। तो एक कॉपी मेरे बन गया है। अब मैं चाहता हूँ इसकी एक और कॉपी, बट आपको अलाइन कैसे करना है, तो बेटर है आप टॉप में ही चले जाओ। तो टिल्डे बटन, एंड देन टॉप में चले जाओ, फाइन। एंड देन अगेन चाहो तो जेड प्रेस करो, या फिर ये फर्स्ट वाले को क्लिक कर दो, राइट। शिफ्ट प्लस डी कर दो फॉर डुप्लीकेट, एंड देन मुझे जो एक्सिस चाहिए यहाँ पे मैं वो लेके जाऊँगा एक्स एक्सिस। याद रखना आपको एक्स में स्ट्रेट लेके जाना है यहाँ पे, फाइन। तो शिफ्ट डी प्लस एक्स ले लेना, फाइन। तो मेरे एक कॉपी बन गए यहाँ पे, राइट, ये ऐसा। अगेन से अगर आपको मल्टीपल सिलेक्शन करने हैं तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो एट अ टाइम दोनों को मैंने शिफ्ट प्रेस किया, एंड देन सिलेक्ट कर लिया, राइट। एंड देन मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ इसे यहाँ पे, तो फिर से शिफ्ट डी, एंड देन अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे क्या करना है, सॉरी, कंट्रोल जेड, तो शिफ्ट डी, एंड देन यहाँ पे आप वाई में आ जाओ, राइट। वाई में आप लेकर यहाँ पे आ सकते हो, सी। अब आप देख सकते हो कि आपके यहाँ पे टेबल बन चुके हैं कुछ ऐसे, ओके। तो बोलने का मतलब भी कि बहुत ही इजी वे में आप कुछ इस तरह से बना सकते हो। टेबल वगैरह बन गए मेरे। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ और भी डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे बनाओ। बेसिक शेप आपको अभी से प्रैक्टिस करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। अभी सेम थिंग अगर मुझे यहाँ पे मान लो मुझे टेबल बन गए, चेयर्स भी वगैरह भी बनाने हैं, तो आपको करना क्या है, शिफ्ट, आप चाहो तो इसकी भी कॉपी कर सकते हो, बट मैं शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ,
मेश में जाता हूँ एंड देन अगेन से मैं यहाँ पे क्यूब ले लेता हूँ। सी यहाँ पे क्यूब आ गए हैं। आप चाहो तो क्यूब को थोड़े से यहाँ पे लेके आ जाओ, जहाँ पे आपको चाहिए होंगे बैठने वाले टेबल बनाने हैं तो आप वहाँ पे लेकर आ जाओ। सी एंड देन अगेन से क्लिक कर देना यहाँ पे अपने स्केल टूल को एंड देन यहाँ पे थोड़े से छोटे मैंने बना रखे हैं। सी एंड देन मूव करो, थोड़े से हाइट इतने मैं रखता हूँ जहाँ पे मुझे चाहिए होंगे, कुछ ऐसा एक बन गया मेरा। एंड देन मैं क्या करने वाला हूँ अभी, फिर से मैं चला जाऊँगा टिल्डे बटन के थ्रू, मैं टॉप में चला जाता हूँ। फाइन। एंड देन टॉप में जाकर मैं क्या करूँगा, वायर फ्रेम, बिकॉज मुझे प्रॉपरली दिख नहीं रहे हैं तो मैं वायर फ्रेम में अगर जाता हूँ तो मुझे दिखना स्टार्ट हो जाता है कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट है। फाइन। फिर से मैं क्या करूँगा, कंट्रोल या फिर इसी को आप कॉपी कर लो या फिर मैं शिफ्ट ए करके मैं एक और यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ क्यूब। राइट, तो ये क्यूब यहाँ पे बन गए हैं। आप चाहो तो लेके आ जाओ छोटे साइज़, तो एस प्रेस करके स्केल कर देना, थोड़े से इतने साइज़ में मैं ले लेता हूँ। एंड देन अगेन इसे अरेंज कर दो जहाँ पे भी आपको अरेंज करने हैं, तो यहाँ पे मैंने अरेंज कर रखा है। एंड देन शिफ्ट डी एंड देन एक्स में आप इसको मूव करो, तो 2 कॉपीज़ बन गए हैं। लेग कुछ ऐसे, एक और मैं चाहता हूँ शिफ्ट के थ्रू सेलेक्ट कर लो। ओके, शिफ्ट अगेन डी फॉर डुप्लीकेट एंड देन दिस टाइम यू हैव टू सेलेक्ट वाई एक्सिस। राइट, सी। ओके, प्रैक्टिस करोगे तो एक्स एंड वाई आपको समझ में आ जाएंगे कि क्या मैं कर रहा हूँ, कुछ ऐसा। ओके, एंड देन सबको सिलेक्ट कर लो बिकॉज ऑफ कि मुझे हाइट इंक्रीज़ करने, हाइट इंक्रीज़ किया नहीं था तो स्केल में जाओ एंड देन फिर से मैं थोड़ा सा हाइट को इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ये देख सकते हो एक साथ मैंने इंक्रीज़ कर लिया है। ओके, एंड देन प्रॉपरली अगर देखना है तो टिल्डे बटन जाकर आप राइट में चले जाओ एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके यहाँ पे प्रॉपरली टच हो रहे हैं। फाइन, टेबल आप देख सकते हो, सॉलिड व्यू में आ जाओ, पता चल जाएगा। ओके, टेबल हो गए हैं कुछ ऐसे। एंड देन पीछे में भी अगर आपको बनाने हैं, इसी को कॉपी कर सकते हो तो आप कर दो, शिफ्ट डी प्रेस करो एंड देन अगेन मैं चला जाता हूँ यहाँ पे एक्स में थोड़ा सा मूव कर देता हूँ एंड देन रोटेट टूल से मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ ऐसे। फाइन, तो आप चाहो तो 90 डिग्री रख लो पूरे का पूरा, तो मैं 90 करता हूँ, 90 देखो वर्टिकल आ गए पूरे। एंड देन आप चाहो तो अरेंज कर लो। फाइन, तो कुछ इस तरह से आप अरेंज कर सकते हो यहाँ पे टेबल। ओके, तो बेसिक सा चीज़ है, अगर आपको इस तरह से कुछ बनाने हैं तो आप बना सकते हो बहुत इजी वे में। राइट, ऐसा कुछ। एंड देन सबको सिलेक्ट कर लो आप कुछ यहाँ से यहाँ तक एंड देन राइट क्लिक करके आप यहाँ पे क्या करो, ज्वाइन कर दो। राइट, तो ज्वाइन करने से आपको वन काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि ग्रुप है। ओके, तो मेरा यहाँ पे ग्रुप हो गया है, यहाँ पे कुछ ऐसे कॉपी कर लो। यहाँ पे मैं फिर से शिफ्ट डी करता हूँ एंड देन मैं चला जाता हूँ वाई एक्सिस में। राइट, तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे बना दिए हैं। ओके ना, तो बोलने का मतलब है कि कुछ इस तरह से आप बना सकते हो। राइट, इसी के कॉपीज़ चाहिए होंगे मुझे, मान लो मैंने इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज कर दिया यहाँ पे कुछ ऐसा एंड देन मुझे उस तरफ भी चाहिए होंगे। इसी को फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे शिफ्ट डी करूँगा एंड देन एक्स में आप मूव कर दो। राइट, तो यहाँ पे जाकर आप रोटेशन ले लेना, रोटेट एंड देन यहाँ से मैं रोटेशन ले रहा हूँ कम्प्लीटली 180 डिग्री, तो 180 कर दो, आ जाएंगे। फाइन, सी कुछ ऐसे। तो बोलने का मतलब है कि अगर आपको रोटेशन वगैरह चाहिए होंगे तो कुछ इस तरह से आप रोटेट कर सकते हो बहुत ही इजी वे में, जैसा भी आपको चाहिए होगा वैसे आप यहाँ से रोटेशन वगैरह लेकर बना सकते हो कुछ ऐसा। तो ये कुछ ऐसा आप बना सकते हो प्रैक्टिस के लिए, अगर कुछ ऐसे बनाने हैं तो बना सकते हो। आप स्नोमैन भी बना सकते हो कुछ ऐसा ही, अगर आपको चाहिए होगा तो वो भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि स्नोमैन काइंड ऑफ अगर कुछ बनाने हैं तो शिफ्ट ए एंड देन यहाँ पे आप चले जाओ मेश में एंड देन यहाँ से मैं ले लेता हूँ स्फीयर। आप स्फीयर को यहाँ पे लेके आ सकते हो, बाहर में रखता हूँ, अभी विंटर सीजन है तो आप रख सकते हो। ओके, एंड देन थोड़ा सा अगर आपको स्मूथ चाहिए, अगर इसी के स्मूथ अगर आप वर्जन चाहिए तो शिफ्ट ए एंड देन मेश में आप चले जाओ एंड देन यूवी स्फीयर आप ले लेना है यहाँ पे। राइट, तो यूवी स्फीयर जो है वो ज़्यादा बेटर आपको मिलेंगे रिजल्ट, थोड़ा सा स्मूथनेस ज़्यादा है। एस प्रेस करो, थोड़ा सा साइज़ आप इंक्रीज़ कर लेना फर्स्ट, यहाँ पे एक हो गया एंड देन सेम थिंग एक और कॉपी चाहिए होगा, शिफ्ट डी एंड देन जेड प्रेस करके ऊपर ले लो। फाइन, एंड देन अगेन एस प्रेस करके थोड़ा सा मैं स्केल कम कर देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ कुछ ऐसा, आप देख सकते हो आ चुके हैं कुछ ऐसे। फाइन, तो कुछ इस तरह से बना लो। नोज़ बनाने हैं तो कोन आपको चाहिए होंगे तो कोन भी आप यहाँ से बना सकते हो। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, शिफ्ट ए एंड देन यहाँ पे जाकर आपको ले लेने हैं कोन। राइट, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कोन, कोन को भी आप लेके आ जाओ। ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे है, इसके लिए यहाँ पे बन रहे हैं, आप यहाँ पे कैप बना दो एंड देन अगर आपको अलाइन करने प्रॉपर तो टिल्डे बटन
टॉप एंड देन यहाँ पे आप जाकर प्रॉपरली अलाइन कर सकते हो। वायर फ्रेम में जाओ, अब देख सकते हो यहाँ पे है, थोड़े से साइज़ को इंक्रीज़ कर दो एंड देन आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपके यहाँ पे कोन आ चुके हैं। नोज़ बनाने हैं, इसी को आप चाहो तो शिफ्ट डी कर दो। कॉपी करने के बाद आप चाहो तो इसको 90 डिग्री में ले सकते हो। यहाँ पे जाओ एंड देन वाई एक्सिस में 90 आप ले लेना, सी ओके। एंड देन यहाँ पे आप अरेंज कर दो अपने अकॉर्डिंग, जहाँ पे भी आपको चाहिए। थोड़े से छोटे साइज़ चाहिए, एस प्रेस करके थोड़ा सा छोटा कर दो आप यहाँ पे, सी। एंड देन नोज़ को आप चाहो तो थोड़े से और बड़े करने हैं, स्केल से आप कर लो। यहाँ पे स्केल टूल मिलेगा एंड देन आप कर सकते हो कुछ ऐसे, फाइन ओके। ये भी आ गए। एंड देन स्फीयर करना है तो आप चाहो तो इसी को कॉपी कर लो एंड देन कर लो शिफ्ट डी, डुप्लीकेट एंड देन यहाँ पे आओ एंड देन छोटे साइज़ में करके मैं यहाँ पे इसके आइज़ भी यहाँ पे लगा देता हूँ, ओके कुछ ऐसा। बट आपको प्रॉपर अगर व्यू चाहिए होगा तो आप थोड़ा सा फ्रंट व्यू देखकर आप काम कर सकते हो, बट मैं यहीं से अरेंज कर लेता हूँ अभी के लिए फॉर द टाइमिंग, बट आप थोड़ा सा केयरफुली करना। तो ये हो गया मेरा एक शिफ्ट डी एंड देन वाई एक्सिस में आप इसको मोड़ दो, राइट। तो वाई एक्सिस में मैंने एक बना दिया, तो काम चलाओ हमारा हो चुका। आप हैंड भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो यहाँ से, ओके। तो कुछ ऐसा हमारा बन गया। आप चाहो तो इसको स्मूथ कर सकते हो, राइट क्लिक एंड देन यहाँ पे शेड स्मूथ आते हैं। आप चाहो तो राइट क्लिक करके शेड स्मूथ करके आप सभी चीज़ों को थोड़ा सा स्मूथनेस डाल सकते हो, ओके। तो ये हो गया हमारा विंटर सीजन के अकॉर्डिंग अगर कुछ बनाने हैं तो ऐसे आप बना सकते हो, ओके। तो ये था हमारा सेकंड क्लास, थोड़ी प्रैक्टिस करने के लिए कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं, किस ऑब्जेक्ट को लेकर क्या आप बना सकते हो। तो बेसिक सा चीज़ है अलाइनमेंट करने के लिए जो आपको फर्स्ट प्रैक्टिस में चाहिए होगा। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक था ब्लेंडर में। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ नया सीखा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इसी तरह से बरकरार रखें। तो मिलते हैं हम लोग ब्लेंडर के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।